नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन बोल रहा हूं और ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं। अभी शायद 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया किसी साधक का कि गुरुजी मेरे को आपसे बात करनी है। मैसेज तो 35 या 40 थे, उनमें से मैंने 2-3 मैसेज ही खोले कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो आप अपना समय दें। तो मैंने उन्हें ये बोला कि ये जो नंबर है, जिस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करा है, ये ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर है। तो फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी फिर कुछ ऐसा बताइए कि हम आपसे बात कैसे करें, या फिर उसके ऊपर एक वीडियो बना के दें ताकि सभी लोग ये जाने कि हम बात कैसे करें। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और ऐसा वीडियो मैंने पहले भी कई बार बनाया और अपने वीडियो में कई बार मैंने चीजों को बोला है, मगर उसे सुन के आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये भी होता है कुछ लोग, नए लोग जो है वो ये वीडियो नहीं देखेंगे, कुछ और देख लेंगे और फिर कुछ और समझ जाएंगे। तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बुद्ध के पास जब कोई जाता था और बुद्ध को वो कहता था कि मुझे ये प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो बुद्ध कहते थे कि कुछ समय आप ध्यान करो, उसके बाद आपके प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगा। व्यक्ति ध्यान करता था और जब वो ध्यान करता था तब वो ध्यान करने के बाद जब प्रश्न पूछने का समय आता था तो वो व्यक्ति अपने पे ही हंसता था कि मैं क्या पूछ रहा हूं। यही बात मैं तुमको कह रहा हूं और यही बात जो है सभी संत बोलते हैं। आपको लगता है कि संत लोग जो हैं आपको समय क्यों नहीं देते? और काफी संत लोग जो हैं, जिन्हें ज्ञान उपलब्ध होता है, वो जाके पहाड़ों में बैठ जाते हैं और कुछ लोग तो पागल बनने का नाटक करते हैं ताकि आप उनके पास पहुंच ही ना पाओ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने ध्यान तो करा नहीं है। अब उससे रिलेटेड जो आप प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न कहां से आते हैं? वो प्रश्न आते हैं जो पंडितों ने आपको बता दिया है, जो कथाएं आपने सुन ली हैं, उन कथाओं से प्रश्न निकलते हैं और फिर उन प्रश्नों से जो है आप उन प्रश्नों को, उन कथाओं को सत्य मान लेते हैं। उन कथाओं से सिर्फ शोषण किया जाता है, सत्य वहां कहीं भी नहीं है। आप अपने धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें और जब उसे उठाकर देखेंगे तो उसमें सत्य कहीं नहीं है। जो धर्म ग्रंथ गुरुओं ने दिया है, जो कृष्ण ने गीता दी, उस गीता में बहुत कुछ है जो आपको गति दे सकता है, मगर जो गीता आपको सुना रहा है उसमें कुछ भी नहीं। जो गीता सुना रहा है, आप उसे अच्छे से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, उसका निगाह इस पे नहीं है, उसका निगाह इस पे है कि कितना पैसा आप देंगे उसे। और वो कथाएं सुन के आप जो है कुछ अलग ही कल्पनाएं कर लेते हैं। ऐसे लोग मुझसे नहीं जुड़े, ऐसे लोग मुझसे नहीं बात करें, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है कि पहले आप आके ध्यान करें, किसी ग्रुप में जुड़े, उस ग्रुप में जुड़ के आप ध्यान करें, ध्यान में थोड़ा गहरे उतरें, फिर आप प्रश्न पूछें। क्योंकि सीधे सीधे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी मैं किसी ग्रुप में था, वहां ग्रुप में एक सज्जन थे हिमाचल से, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो आप मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखाएं। अब मरे हुए आदमी को मैं जिंदा करके दिखाऊं तो इसका मतलब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं किसी गुरु को नहीं मानता, मैं सिर्फ शिव को मानता हूं। अब फिर किसी ने कहा, एक व्यक्ति ने और कमेंट्स करा, उसने बोला कि अगर आपकी तीसरी आंख खुल गई है तो आप बता सकते हैं कोरोना वायरस की लोकेशन क्या है? अब ये लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर मैं इन्हें गधा कह देता हूं कि ये गधे हैं,
तो मुझे लगता है कि गधों ने अगर सुन लिया तो वो आत्महत्या कर लेंगे, उनको बड़ी इंसल्ट महसूस होगी। क्योंकि मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, और या नहीं खुला, मैं वो लोकेशन नहीं बता पा रहा, ठीक है, या मैं नहीं बताऊंगा। आप जो शिव को मानते हैं वो तो अपने पुत्र को ही नहीं पहचान पाया था, वो तो गणेश को ही नहीं पहचान पाया। जिसको आप त्रिकालदर्शी कहते हैं, जो तीनों लोगों को जानता है, वो गणेश को नहीं जान पाया। कभी आपने सोचा नहीं ऐसा? मरे हुए आदमी को मैं जिंदा कर दूं तो जिस शिव को आप मानते हैं, जिस परमात्मा को आप मानते हैं, आप उसे ही कहें कि वो सभी को जिंदा रखे, मरने दे ही ना, किसी को ना मरने दे। कृष्ण जैसे व्यक्ति का शरीर चला गया और आप ऐसी बेहुदा बातें, बिल्कुल तर्कहीन बातें। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, इतना बड़ा ज्ञान आपके अंदर आ कहां से जाता है, कैसे प्रकट हो जाता है ये ज्ञान। इन लोगों से मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं क्या हो रखा है, ये कुछ का कुछ और ही समझ रहे हैं। ये लोग मुझसे दूर रहें, इतना दूर रहें, क्योंकि मैं साधकों के लिए हूं, जो साधक ध्यान करना चाहते हैं। और उनमें भी बहुत महान महान विद्वान हैं। एक ने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज दिया, उसने बोला आप बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताते तो मैं कोई और गुरु ढूंढ लूंगा। तो तुम गुरु ढूंढ लो, मैं तो जब ही बता पाऊंगा जब तुम ध्यान साधना करोगे, उसमें उतरोगे, गहरे उतरोगे, तभी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, ऐसे तो दूंगा भी नहीं। क्योंकि तुम्हें गुरुओं की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। तुम्हारे प्रश्न इतने अजीब से हैं कि मेरे को तो लगता है तुम अब कभी अपने प्रश्नों को ही सुनो तो तुम्हें हंसी आ जाए। एक व्यक्ति कह रहा है मुझे जो है प्रेत की साधना करनी है, मुझे अप्सराओं की साधना करनी है। तो गुरुजी, अप्सराएं सिद्ध हो सकती हैं? अपनी बीवी से तुम इतने परेशान हो गए, अब तुम अप्सराओं की साधना कर रहे हो। मैंने पूछा प्रेत साधना, अप्सरा साधना किस लिए कर रहे हो? तो वो प्रेत साधना इसलिए कर रहे हैं ताकि संसार का कल्याण कर सकें। अब ये व्यक्ति को गुरु की जरूरत है या मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है? आज की डेट में भूत प्रेत तो आदमी से घबराए हुए हैं, वो तो खुद ही आदमी से डर गए, क्योंकि आदमी का मेंटल लेवल इतना नीचे जा सकता है। अब इनको उत्तर दूं, क्या इनको उत्तर देना चाहिए? क्या इनमें परमात्मा को पाने की प्यास है? इसीलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, मुझसे जुड़ना है तो मेरा नंबर वीडियो में है, काफी वीडियो में मेरा नंबर है। तो जब कोई नया ग्रुप बने, उस ग्रुप को तुम ज्वाइन करो, उस ग्रुप में तुम ध्यान साधना करो, थोड़ा शांत हो, थोड़ा इन बातों को समझो। प्रश्न पूछने से पहले समझो कि तुम पूछ क्या रहे हो। इस पृथ्वी पर मरे हुए आदमी को किसी ने कभी जीवित नहीं करा, कभी नहीं करा। जीसस ने मरे हुए आदमी को जीवित करा, उसके अलावा और लोग नहीं मरे थे क्या? और लोग भी तो मरे होंगे ना। मां पार्वती गणेश का सर कट जाने पे इतना तड़प गई, और बाकी बच्चों जो हैं, बाकी माओं के बच्चे मर जाते तो तुम अपने ग्रंथ पढ़ोगे तो तुम्हें हंसी आ जाएगी। और अगर तुम्हें सीधे सीधे कोई बात कहे तो तुम इतना भड़क जाते हो कि तुम उसे मारने पे तुल जाते हो। तुम सत्य नहीं सुन सकते। तुम सत्य नहीं सुन सकते। 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए सूरज की रोशनी को बंद कर दिया जाए तो पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा।
और तुम कहते हो हनुमान जी ने सूरज को अपने मुंह में 6 महीने तक रख लिया। सूरज का क्षेत्रफल पता है कितना है? सोचो थोड़ा सा। और फिर तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हें चमत्कार दिखाऊं। तुम कहते हो परमात्मा हो तो तुम चमत्कार दिखाओ। मैं तुम्हें कहता हूं परमात्मा ही हूं मैं, मेरी मर्जी, मैं नहीं दिखाता चमत्कार। मेरी मर्जी, मैं नहीं दिखाता चमत्कार। फिर तुम पूछते हो कि मैं कौन हूं। तो ये मत पूछो कि मैं कौन हूं, तुम पूछो तुम कौन हो। तुम जान भी लो मैं कौन हूं तो उससे तुम्हारा भला क्या होगा। तुम जान भी लो कि मैं कौन हूं। एक आदमी रात को कंटिन्यू जो है कॉल पे कॉल करे जा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज दिए जा रहा है, मैं उसे आंसर नहीं दे रहा हूं, वो पूछे जा रहा है कंटिन्यू तुम कौन हो। तुम बताते क्यों नहीं कि तुम कौन हो? तुम बताओ तुम कौन हो। आखिर में आके मुझे उसका व्हाट्सएप और नंबर जो है दोनों ही ब्लॉक करने पड़े। इस समय कम से कम 1200 1250 नंबर ब्लॉक पड़े हुए हैं। वो ऐसे ही सिद्ध पुरुषों के नंबर हैं। अब तुम समझो मुझसे कैसे जुड़ सकते हो। पहली बात तो वीडियो कॉलिंग बिल्कुल नहीं करना। मैं किस समय कहां ध्यान करा रहा हूं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो तुम्हें नहीं पता। वीडियो कॉलिंग बिल्कुल नहीं करना। मुझसे जुड़ना चाहते हो वीडियो कॉलिंग नहीं करना, कॉल नहीं करना। जो नंबर दिया गया है वो नंबर सिर्फ इसीलिए दिया गया है तुम ग्रुप ज्वाइन कर सको। किसी ने पूछा है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए और हमारे बच्चा नहीं हो रहा, तो आप कुछ बताओ और बच्चा हो जाए। आप जैसे लोगों का ही शोषण होता है। शोषण करने वाले की गलती नहीं। आप तो हाथ जोड़ के खड़े हो कि हमारा शोषण करो भाई, क्या करें, हमारा शोषण करो। अरे साधु संत के आशीर्वाद से बच्चा होता है। मेरे भाई तो इतने बच्चे जो हैं वो मेडिकल क्यों पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं। आपको पता है एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कि रात दिन एक करना पड़ता है। वो बच्चे पागल हैं क्या? वो आशीर्वाद देने की कला नहीं सीख जाते कि भैया चलो एक गायनी ने अपना नर्सिंग होम खोल लिया, गायनी ने जो अपना क्लिनिक खोल लिया, या एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल लिया, लगा लो लाइन, जिनके बच्चे नहीं हो रहे वो सब क्या हाथ रखता चला जा रहा है, आशीर्वाद देता चला रहा, सब प्रेग्नेंट हो गए। तो थोड़ा तो सोचो, तुम्हारे पास परमात्मा ने दिमाग दिया, थोड़ा तो सोचो किन चक्करों में तुम पड़े हो। बच्चे पैदा कर रहे हो परमात्मा की मर्जी से हो रहे। अरे परमात्मा की मर्जी से बच्चे हो रहे तो जब तुम मरने लगते हो तो हॉस्पिटल किस लिए जाते हो? वो भी तो परमात्मा की मर्जी है। कोरोना वायरस हो रहा है तो ये भी तो परमात्मा की मर्जी है, फिर भाग क्यों रहे हो वहां पर? ऐसे लोगों को मैं दूर ही रखना चाहता हूं। मैं कोई भी किसी भी किस्म की बात नहीं करना चाहता। मेरा एक एक पल कीमती है। तो आपको जुड़ना क्या है, नंबर है, उस नंबर पे जब भी व्हाट्सएप ग्रुप जब भी बनेगा वो नंबर जरूर मैं आपको दूंगा, उससे आप उसे ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करने के बाद जो है आप ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद आप मुझसे जुड़ ही जाएंगे, ध्यान से पहले नहीं। और दूसरी बात जो है 350 लोग, ये 350 लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, 350 लोग सुबह सुबह प्रणाम भेजते हैं। 350 लोगों को प्रणाम भेजने में बहुत समय लगता है। आपके प्रेम को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, पूरी तरह से मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मगर 350 लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ प्रणाम नहीं भेजें। कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको हृदय से प्रेम कर रहा हूं, आप मुझे हृदय से प्रेम कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। प्रणाम में भी समय नहीं गवाएं, उतना समय भी अपनी साधना में लगाएं, तो प्रणाम भी नहीं भेजें। साधना में कहीं दिक्कत हो तो पूछें, ग्रुप में आए, पूछें। फ्री ग्रुप है, फ्री ग्रुप को ज्वाइन करें, पे ग्रुप है, पे ग्रुप को ज्वाइन करें। जहां आप खड़े हैं वहां से साधना की यात्रा चालू करें और परम मुक्ति में एक हो। ठीक है, इसे समझें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।